न्यूज प्रीव्यूज अप्रैल 2022 बिजनेस स्टूडियस। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सी अनार्थिक क्रिया है? ए दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना, बी स्कूल में पढ़ाना, सी कार्यालय में नौकरी करना, डी स्थानीय बाजार में फल तथा सब्जियां बेचना। उत्तर है दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना। प्रश्न दो, संसद ने सीमित दायित्व साझेदारी एलएलपी को किस वर्ष में पारित किया? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। उत्तर है डी 2008। प्रश्न तीन, बीमा का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत बीमा कराने के पश्चात बीमा वस्तु की सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो जाए? ए प्रत्यासन, बी योगदान, सी न्यूनीकरण, डी पूर्ण सद्विश्वास। उत्तर सी न्यूनीकरण। मोइट्स। प्रश्न चार, रोकड़ संभालने वाले कर्मचारियों की धोखाधड़ी और बेईमानी से होने वाले नुकसान के जोखिम से बचने हेतु किस प्रकार का बीमा कराया जाता है? ए दायित्व बीमा, बी संपत्ति का बीमा, सी चोरी बीमा, डी सत्यनिष्ठा बीमा। उत्तर है डी सत्यनिष्ठा बीमा। मोइट्स। प्रश्न उत्तर है बी के पीओ। मोइट्स। प्रश्न 6, कौन सा मध्यस्थ अंतिम ग्राहकों को अलग अलग प्रकार के सामान व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करता है? ए निर्माता, बी थोक व्यापारी, सी फुटकर व्यापारी, डी एजेंट। उत्तर सी फुटकर व्यापारी। प्रश्न 7, थोक व्यापारी किनके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है? ए उत्पादक एवं थोक व्यापारी, बी फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता, सी उत्पादक एवं उपभोक्ता, डी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी। उत्तर है डी उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी। मोइट्स। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए निकासी विक्रय बरसात के मौसम के ठीक बाद छूट पर विक्रय को कहते हैं। बी किराया क्रय पद्धति में क्रेता कभी भी माल को लौटा सकता है। सी अनुमोदन पर विक्रय में क्रेता को आपूर्ति किए माल के बदले में सदा अग्रिम भुगतान करना होता है। डी आरक्षित मूल्य के होने पर भी नीलामी में वस्तुओं को सदा अधिकतम बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। उत्तर है डी आरक्षित मूल्य के होने पर भी नीलामी में वस्तुओं को सदा अधिकतम बोली लगाने वाले को बेचा जाता है। मोइट्स। प्रश्न 9, कभी कभी उपभोक्ता टीवी पर विज्ञापनों से प्रभावित हो जाते हैं। कौन सा अधिकार उपभोक्ता को ऐसी समस्या के प्रति जागरूक बना सकता है? ए चयन का अधिकार, बी सुने जाने का अधिकार, सी जानकारी का अधिकार, डी सुरक्षा का अधिकार। उत्तर सी जानकारी का अधिकार। प्रश्न 10, व्यवसाय कौन शुरू कर सकता है? ए एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, बी एक अशिक्षित व्यक्ति, सी अति धनी व्यक्ति, डी उपर्युक्त सभी। उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 11, व्यापार की सहायक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसकी कोई दो श्रेणियां बताइए। उत्तर है, व्यापार की सहायक क्रियाएं ऐसी गतिविधियां हैं जो व्यापार को प्रभावी और सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। ये उत्पादन और उपभोक्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। दो श्रेणियां। एक, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, यह वस्तुओं को उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। दो, वित्त फाइनेंस, यह व्यापार को धनराशि उपलब्ध कराने में सहायता करता है। मोइट्स। प्रश्न 12, उपभोक्ता सहकारी समिति की क्या गतिविधियां होती है? उपभोक्ता सहकारी समिति का कोई एक उदाहरण दीजिए। उत्तर है, गतिविधियां। एक, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। दो, आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तीन, बिचौलियों को हटाकर ग्राहकों को सस्ती वस्तुएं प्रदान करना। उदाहरण अमूल दुग्ध उत्पाद। मोइट्स। प्रश्न 13, डाक जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, डाक जीवन बीमा पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से एक बीमा योजना है जिसे डाक विभाग द्वारा पेश किया जाता है। यह व्यक्तिगत और समूह बीमा प्रदान करता है और मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काम करता है। यह कम प्रीमियम में बीमा सुरक्षा देता है। मोइट्स। प्रश्न 14, एक कार्ड जो बैंक ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत उनके पैसे तक पहुंच उपलब्ध कराता है की पहचान कीजिए एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, यह कार्ड डेबिट कार्ड है। विशेषताएं। एक, यह सीधे ग्राहकों के बैंक खाते से पैसे काटता है। दो, एटीएम से नकद निकालने में उपयोगी। तीन, ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी में मदद करता है। चार,
तुरंत भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। मोइट्स। प्रश्न 15, निकासी विक्रय क्लियरेंस सेल से आप क्या समझते हैं? उत्तर। निकासी विक्रय का मतलब है मौसमी या पुराने स्टॉक को कम कीमत पर बेचने का अभियान। यह नई इन्वेंट्री के लिए जगह बनाने के लिए किया जाता है। मोइट्स। प्रश्न 16, निष्कर्षण उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर। निष्कर्षण उद्योग वह उद्योग है जो प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे रूप में निकालता है और उत्पादन में उपयोग करता है। उदाहरण। एक, खनन। दो, वन उत्पाद। प्रश्न 17, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए। उत्तर। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व समाज, पर्यावरण और समुदाय के प्रति व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय केवल लाभ कमाने तक सीमित न रहे, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में योगदान दे। उदाहरण। एक, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना। दो, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। मोइट्स। प्रश्न 18, विज्ञापन क्या है? इसकी तीन विशेषताएं बताइए। उत्तर। विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा उत्पादों और सेवाओं की जानकारी उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती है। विशेषताएं। एक, सूचना देना, यह उपभोक्ताओं को उत्पाद की विशेषताओं और उपयोगिता के बारे में जानकारी देता है। दो, प्रभावित करना, यह उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तीन, व्यापक पहुंच, यह बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचने का साधन है। मोइट्स। प्रश्न 19, इस पद्धति को डाक द्वारा शॉपिंग कहते हैं, जिसमें उत्पादक डाक द्वारा सीधे ही उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। इस प्रणाली को पहचानिए एवं इसकी तीन विशेषताएं बताइए। उत्तर। यह प्रणाली मेल ऑर्डर व्यवसाय मेल ऑर्डर बिजनेस है। विशेषताएं। एक, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क। दो, माल डाकघर या कुरियर के माध्यम से भेजा जाता है। तीन, ग्राहकों को दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। मोइट्स। प्रश्न 20, जमाखोरी एवं कालाबाजारी से आप क्या समझते हैं? उत्तर। जमाखोरी किसी वस्तु को बड़ी मात्रा में जमा करना ताकि उसकी कृत्रिम कमी बनाई जा सके और अधिक मूल्य पर बेचा जा सके। कालाबाजारी वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचना। मोइट्स। प्रश्न 21, यह कंपनी अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। इस कंपनी की पहचान कीजिए एवं इसकी चार विशेषताएं बताइए। उत्तर। यह निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी है। विशेषताएं। एक, सदस्यों की संख्या 2 से 200 के बीच होती है। दो, अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। तीन, सार्वजनिक निधियों को जुटाने की अनुमति नहीं होती। चार, प्राइवेट लिमिटेड शब्द नाम में जोड़ा जाता है। मोइट्स। प्रश्न 22, सार्वजनिक भंडार गृह एवं निजी भंडार गृह से आप क्या समझते हैं? उत्तर। एक, सार्वजनिक भंडार गृह, यह सरकार या निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है और किसी भी व्यापारी या किसान द्वारा किराए पर लिया जा सकता है। दो, निजी भंडार गृह, यह व्यक्तिगत व्यवसायों द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाया जाता है और इसका उपयोग केवल मालिक करता है। मोइट्स। प्रश्न 23, संप्रेषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर। संप्रेषण की प्रक्रिया। एक, संदेश का निर्माण, प्रेषक विचारों या जानकारी को संदेश के रूप में तैयार करता है। दो, माध्यम का चयन, संदेश को संप्रेषित करने के लिए कुछ माध्यम का चयन किया जाता है, जैसे मौखिक या लिखित। तीन, प्राप्ति, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। चार, व्याख्या, प्राप्तकर्ता संदेश को समझने की कोशिश करता है। पाँच, प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता प्रेषक को प्रतिक्रिया देता है जिससे संप्रेषण पूरा होता है। मोइट्स। प्रश्न 24, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने वाले निम्नलिखित कानूनों के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। क, खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954। इसका उद्देश्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री प्रदान करना है। ख, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और विपणन अधिनियम 1937। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और श्रेणीकरण सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है। प्रश्न 25, उद्यमिता से आपका क्या अभिप्राय है? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर।
उद्यमिता से अभिप्राय है किसी नए व्यवसाय या योजना को आरंभ करने की प्रक्रिया जिसमें नवाचार, जोखिम और अवसर का समावेश होता है। उद्यमिता एक व्यक्ति को नए विचारों को साकार करने का मौका देती है, जिससे वह आर्थिक लाभ अर्जित कर सकता है। महत्व एक, रोजगार सृजना, उद्यमिता नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करती है। 2, आर्थिक विकास, यह राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रगति की दिशा में अग्रसर करती है। 3, नवाचार, उद्यमिता नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। मोइट्स प्रश्न 26, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। उत्तर, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एक पारिवारिक व्यवसाय है जो हिंदू परिवारों में कार्य करता है। इसमें सभी सदस्य एक संयुक्त संपत्ति पर मिलकर व्यवसाय करते हैं। विशेषताएं: एक, स्वामित्व, व्यवसाय के सभी सदस्य मालिक होते हैं और लाभ का वितरण होता है। 2, संपत्ति का साझाओं, परिवार की संपत्ति का साझा उपयोग होता है। 3, प्रबंधन, परिवार का एक सदस्य सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय का प्रबंधन करता है। मोइट्स प्रश्न 27, जल परिवहन के 3 लाभ एवं 3 सीमाएं बताइए। उत्तर, लाभ: एक, न्यूनतम लागत, जल परिवहन अन्य साधनों के मुकाबले सस्ता होता है। 2, बड़ी मात्रा में माल का परिवहन, जल परिवहन बड़ी मात्रा में माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है। 3, दीर्घकालिक उपयोग, जल मार्गों का लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। सीमाएं: एक, विभिन्न मौसम पर निर्भरता, जल परिवहन मौसम पर निर्भर करता है जिससे बार बार व्यवधान हो सकता है। 2, धीमा गति, जल परिवहन की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है। 3, सीमित मार्ग, जल मार्गों की संख्या और पहुंच सीमित होती है। मोइट्स प्रश्न 28, उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की दृष्टि से वैयक्तिक विक्रय के महत्व के कोई 3 बिंदु बताइए। उत्तर, उत्पादकों की दृष्टि से महत्व: एक, सीधे संपर्क, उत्पादक ग्राहकों से सीधे जुड़ता है जिससे उत्पाद की जानकारी तुरंत मिलती है। 2, विक्रय बढ़ाने का मौका, व्यक्तिगत विक्रय से उत्पादक को अधिक बिक्री का अवसर मिलता है। 3, विश्वसनीयता, व्यक्तिगत विक्रय से उत्पादक और उपभोक्ता के बीच विश्वास का निर्माण होता है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से महत्व: एक, व्यक्तिगत ध्यान, उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से मदद मिलती है। 2, प्रश्नों का समाधान, उपभोक्ता को उत्पाद के बारे में सभी सवालों का त्वरित समाधान मिलता है। 3, निर्णय में सहायता, व्यक्तिगत विक्रय से उपभोक्ता को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। मोइट्स प्रश्न 29, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इस अधिकार के रूप में उपभोक्ताओं को किन बातों की शिक्षा की आशा करनी चाहिए? उत्तर, उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार का मतलब है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में शिक्षित करना ताकि वे बेहतर और सुरक्षित खरीदारी कर सके। शिक्षा की आशाएं: एक, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी। 2, समान उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य की तुलना करना। 3, विभिन्न धोखाधड़ी और गलत व्यापारिक प्रथाओं से बचाव के उपाय। मोइट्स प्रश्न 30, स्वरोजगार में लगे व्यक्ति को बाजार में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सचेत और सतर्क होना चाहिए जिससे कि वह उनके अनुसार अपने व्यवसाय के कार्यों का समायोजन कर सके। इस गुण की पहचान कीजिए एवं स्वरोजगार में सफल होने के लिए और 5 आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गुण की पहचान, यह गुण बाजार की प्रवृत्तियों के प्रति संवेदनशीलता है। स्वरोजगार में सफल होने के लिए 5 आवश्यक गुण: एक, नवाचार, नए विचारों और तरीकों को अपनाना। 2, जोखिम उठाने की क्षमता, अनिश्चितताओं को देखते हुए जोखिम उठाना। 3, समय प्रबंधन, समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। 4, धैर्य, लंबी अवधि में सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य बनाए रखना। 5, विपणन कौशल, अपने उत्पाद या सेवा का सही तरीके से प्रचार करना। न्यूज़ प्रीव्यूज अप्रैल 2022 बिजनेस स्टूडियस। एक, निम्नलिखित में से कौन सी अनार्थिक क्रिया है? ए, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना। बी, स्कूल में पढ़ाना। सी, कार्यालय में नौकरी करना। डी, स्थानीय बाजार में फल तथा सब्जियां बेचना। सही उत्तर है दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना। यह एक अनार्थिक क्रिया है क्योंकि इसमें पैसे कमाने या वित्तीय मुआवजा के लिए सेवा प्रदान नहीं की जाती है। 2, संसद ने सीमित दायित्व साझेदारी को वर्ष में पारित किया। ए, 2005, बी, 2006,
सी 2007, डी 2008। सही उत्तर है बी 2006। 3। बीमा का कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत बीमा कराने के पश्चात बीमा वस्तु की सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो जाए? ए प्रत्यासन, बी योगदान, सी न्यूनीकरण, डी पूर्ण सद्विश्वास। सही उत्तर है डी पूर्ण सद्विश्वास। पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकृत व्यक्ति बीमा करवाने के बाद अपनी वस्तु की सुरक्षा के प्रति लापरवाह न हो जाए। 4। रोकड़ संभालने वाले कर्मचारियों की धोखाधड़ी और बेईमानी से होने वाले नुकसान के जोखिम से बचने हेतु किस प्रकार का बीमा कराया जाता है? ए दायित्व बीमा, बी संपत्ति का बीमा, सी चोरी बीमा, डी सत्यनिष्ठा बीमा। सही उत्तर है डी सत्यनिष्ठा बीमा। सत्यनिष्ठा बीमा कर्मचारियों की धोखाधड़ी और बेईमानी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए होता है। 5। वेब डिजाइन तथा विषय वस्तु रचना किस सेवा का हिस्सा है? ए बीपीओ, बीकेपीओ, सी फुटकर व्यापार, डी थॉ व्यापार। सही उत्तर है बी केपीओ। वेब डिजाइन और विषय वस्तु रचना के काम को केपीओ नॉवलेडे प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंतर्गत रखा जाता है। 6। कौन सा मध्यस्थ अंतिम ग्राहकों को वस्तुओं को बहुत व्यवस्थित और आकर्षक तरीके से प्रदर्शित करता है? ए निर्माता, बी थोक व्यापारी, सी फुटकर व्यापारी, डी एजेंट। सही उत्तर है सी फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकर्षक तरीके से अंतिम ग्राहकों को प्रदर्शित करते हैं। 10। व्यवसाय कौन शुरू कर सकता है? ए एक उच्च शिक्षित व्यक्ति, बी एक अशिक्षित व्यक्ति, सी अति धनी व्यक्ति, डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। व्यवसाय कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, चाहे वह उच्च शिक्षित हो, अशिक्षित हो या अति धनी हो, यदि उसके पास सही विचार, योजना और संसाधन है। 11। व्यापार की सहायक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? इसकी कोई दो श्रेणियां बताइए। व्यापार की सहायक क्रियाएं वे सेवाएं होती है जो व्यापार के संचालन को सुगम और प्रभावी बनाने में मदद करती है। इनमें शामिल हैं परिवहन सामान और उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय सेवाएं जो व्यापार को पूंजी और सुरक्षा प्रदान करती है। 12। उपभोक्ता सहकारी समिति की क्या गतिविधियां होती है? उपभोक्ता सहकारी समिति का कोई एक उदाहरण दीजिए। उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती है और उन्हें उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्रदान करती है। इनकी गतिविधियां शामिल हैं सामूहिक रूप से सामान खरीदना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। उदाहरण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी समिति। 13। डाक जीवन बीमा से आप क्या समझते हैं? डाक जीवन बीमा वह बीमा योजना है जो भारतीय डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। यह बीमा जीवन सुरक्षा प्रदान करता है और इसके विभिन्न प्रकार के योजनाएं हैं जिनमें दुर्घटना जीवन बीमा और पेंशन योजनाएं शामिल होती है। 14। एक कार्ड जो बैंक ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तुरंत उनके पैसे तक पहुंच उपलब्ध कराता है की पहचान कीजिए एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह डेबिट कार्ड है। इसके मुख्य विशेषताएं हैं ग्राहकों को अपने बैंक खाते से सीधे पैसे निकालने या खर्च करने की सुविधा देती है। यह कार्ड केवल उस खाते में उपलब्ध राशि के अनुसार काम करता है और किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगता। एटीएम मशीन, ऑनलाइन खरीदारी और पॉइंट ऑफ सेल पीएस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। 15। निकासी विक्रय क्लियरेंस सेल से आप क्या समझते हैं? निकासी विक्रय वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापारियों द्वारा पुराने या अतिरिक्त माल को कम कीमतों पर बिक्री के लिए रखा जाता है ताकि वे उसे जल्दी से साफ कर सकें। यह आमतौर पर मौसम बदलने पर या नए स्टॉक के आने पर होता है। 16। निष्कर्षण उद्योग से आप क्या समझते हैं? इसके कोई दो उदाहरण दीजिए। निष्कर्षण उद्योग वह उद्योग है जो प्राकृतिक संसाधनों को पृथ्वी से निकालता है। इसमें खनिजों, तेल, गैस और अन्य संसाधनों का खनन शामिल है। इसके दो उदाहरण हैं खनन उद्योग कोयला, सोना या अन्य धातुओं का खनन। तेल और गैस उद्योग कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्खनन। Here are the answers with the question in हिंदी। 17। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण दीजिए।
व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि व्यापार केवल लाभ कमाने के बजाय समाज के अन्य पहलुओं की भलाई में भी योगदान करता है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, कर्मचारियों की भलाई और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना शामिल होता है। इसके दो उदाहरण। एक, पर्यावरण सुरक्षा कंपनियां अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियां अपनाती है। दो, कर्मचारी कल्याण कंपनियां कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, उचित वेतन और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती है। मोइट्स 18। विज्ञापन क्या है? इसकी तीन विशेषताएं बताइए। विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी उत्पाद, सेवा या विचार को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रचार किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक करना और बिक्री बढ़ाना होता है। विज्ञापन की तीन विशेषताएं। एक, सूचना देना, यह उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। दो, प्रेरणा देना, यह उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तीन, पैसा खर्च करना, विज्ञापन में मीडिया प्लेटफॉर्म पर भुगतान किया जाता है, जैसे टीवी, रेडियो, प्रिंट और डिजिटल मीडिया। मोइट्स 19। इस पद्धति को डाक द्वारा शॉपिंग कहते हैं, जिसमें उत्पादक डाक द्वारा सीधे ही उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं। इस प्रणाली को पहचानिए एवं इसकी तीन विशेषताएं बताइए। यह पद्धति डाक बिक्री प्रणाली, मेल ऑर्डर सिस्टम कहलाती है। इसमें उत्पादक या विक्रेता उपभोक्ताओं को उत्पाद की जानकारी भेजते हैं और उपभोक्ता डाक के माध्यम से ऑर्डर देते हैं और सामान प्राप्त करते हैं। इसकी तीन विशेषताएं। एक, सीधे विक्रेता से उपभोक्ता तक, यह प्रक्रिया बिचौलियों को हटा देती है, जिससे लागत में कमी आती है। दो, सुविधा, उपभोक्ता घर बैठे बिना किसी दुकान पर गए सामान मंगा सकते हैं। तीन, विस्तृत उत्पाद जानकारी, विक्रेता उपभोक्ताओं को उत्पाद की पूरी जानकारी डाक द्वारा भेजते हैं। मोइट्स 20। जमाखोरी एवं कालाबाजारी से आप क्या समझते हैं? जमाखोरी वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापारी या व्यक्ति किसी वस्तु का अत्यधिक भंडारण करते हैं ताकि आपूर्ति कम करके कीमतों को बढ़ाया जा सके। कालाबाजारी वह गतिविधि है जिसमें वस्तुएं सरकारी मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाती है। यह आमतौर पर वस्तु की कमी और बढ़ती मांग के कारण होती है। दोनों ही गतिविधियां उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाती है और समाज में असमानता बढ़ाती है। मोइट्स 21। यह कंपनी अपने सदस्यों के अंशों के हस्तांतरण के अधिकार को प्रतिबंधित करती है। इस कंपनी की पहचान कीजिए एवं इसकी चार विशेषताएं बताइए। यह कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहलाती है। इसकी चार मुख्य विशेषताएं। एक, सदस्यों की संख्या सीमित, इसमें सदस्य की संख्या 2 से 200 तक होती है। दो, अंशों का हस्तांतरण, इस कंपनी में शेयर केवल सदस्यों के बीच ही स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तीन, सार्वजनिक बिक्री पर प्रतिबंध, इसके शेयर सार्वजनिक रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होते। चार, सीमित जिम्मेदारी, इस कंपनी में सदस्यों की जिम्मेदारी केवल उनके द्वारा निवेश की गई राशि तक सीमित होती है। Here are the answers with the question in हिंदी। मोइट्स 25। उद्यमिता से आपका क्या अभिप्राय है? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। Entrepreneurship refers to the process of starting, developing, and managing a business venture in order to make a profit. It involves taking risks, innovating, and organizing resources to create value. महत्व। एक, आर्थिक विकास, उद्यमिता नए रोजगार अवसर पैदा करती है और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। दो, नवाचार, उद्यमिता में नवाचार और नई तकनीकों का विकास होता है। तीन, समाज की भलाई, नए उत्पादों और सेवाओं से समाज की जरूरतें पूरी होती है। मोइट्स 26। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक प्रकार का पारिवारिक व्यवसाय है जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत संचालित होता है। इसमें परिवार के सदस्य एकजुट होकर एक व्यवसाय संचालित करते हैं। विशेषताएं। एक, संचालना, व्यवसाय का संचालन परिवार के प्रमुख को द्वारा किया जाता है। दो, सदस्यता, इस व्यवसाय में परिवार के सभी सदस्य स्वचालित रूप से शामिल होते हैं। तीन, स्वामित्व, सभी लाभ और हानि का हिस्सा परिवार के सदस्यों में बराबरी से बंटता है। मोइट्स 27। जल परिवहन के तीन लाभ एवं तीन सीमाएं बताइए। लाभ। एक, सस्ता, जल परिवहन अन्य परिवहन विधियों के मुकाबले सस्ता होता है। दो,
विस्तृत नेटवर्क और जल मार्गों के माध्यम से दुनिया भर में व्यापार संभव है। 3. भार उठाने की क्षमता जल परिवहन भारी माल को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सक्षम है। सीमाएं 1. जलवायु पर निर्भरता जल परिवहन मौसम की स्थिति पर निर्भर होता है। 2. धीमी गति जल परिवहन में गति धीमी होती है जिससे समय की पाबंदी नहीं रहती। 3. समुद्र आधारित जल परिवहन केवल समुद्र या नदियों के मार्गों पर ही संभव है। मोइट्स 28. उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की दृष्टि से वैयक्तिक विक्रय के महत्व के कोई 3 बिंदु बताइए। उत्पादकों के दृष्टिकोण से महत्व। 1. सीधे संपर्क वैयक्तिक विक्रय में उत्पादक ग्राहक से सीधे संपर्क करते हैं जिससे उनकी जरूरतें बेहतर समझी जा सकती है। 2. उत्पाद की जानकारी देना उत्पादक ग्राहकों को उत्पाद की विशेषताओं और फायदे के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। 3. वफादारी बढ़ाना व्यक्तिगत संपर्क से उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और वफादारी बढ़ती है। उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से महत्व। 1. समझौते की स्थिति उपभोक्ता अपने उत्पाद की कीमत और अन्य शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। 2. विशिष्ट जानकारी उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में विस्तृत और सटीक जानकारी मिलती है। 3. विश्वास की भावना व्यक्तिगत विक्रय से उपभोक्ताओं का विश्वास उत्पादक पर मजबूत होता है। मोइट्स 29. उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार से आप क्या समझते हैं? इस अधिकार के रूप में उपभोक्ताओं को किन बातों की शिक्षा की आशा करनी चाहिए? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और बाजार में उत्पादों या सेवाओं से जुड़ी जानकारी के बारे में जागरूक करने का अधिकार है। यह उपभोक्ताओं को उन फैसले लेने में मदद करता है। शिक्षा की आशाएं। 1. उत्पाद की गुणवत्ता उपभोक्ताओं को यह जानकारी होनी चाहिए कि वे किस उत्पाद को खरीद रहे हैं और उसकी गुणवत्ता क्या है। 2. कानूनी अधिकार उपभोक्ताओं को यह जानना चाहिए कि उनके पास किस प्रकार के कानूनी अधिकार है। 3. स्वस्थ जीवन शैली उपभोक्ताओं को यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कौन से उत्पाद चुनें। मोइट्स 30. स्वरोजगार में लगे व्यक्ति को बाजार में हो रहे परिवर्तनों के प्रति सचेत और सतर्क होना चाहिए जिससे कि वह उनके अनुसार अपने व्यवसाय के कार्यों का समायोजन कर सके। इस गुण की पहचान कीजिए एवं स्वरोजगार में सफल होने के लिए और 5 आवश्यक गुणों का वर्णन कीजिए। इस गुण की पहचान बाजार की समझ मार्केट अवेयरनेस के रूप में की जा सकती है। इसमें व्यक्ति को बाजार में हो रहे परिवर्तनों और रुझानों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह अपने व्यवसाय के संचालन में आवश्यक समायोजन कर सके। स्वरोजगार में सफलता पाने के लिए अन्य 5 आवश्यक गुण। 1. निर्णय क्षमता डिसीजन मेकिंग एबिलिटी सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। 2. जोखिम लेने की क्षमता रिस्क टेकिंग एबिलिटी व्यापार में जोखिम उठाने और उन्हें संभालने की क्षमता। 3. समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट समय का सही उपयोग करना और कार्यों की प्राथमिकता तय करना। 4. नवाचार इनोवेशन नए विचारों और समाधान को लागू करने की क्षमता। 5. वित्तीय प्रबंधन फाइनेंशियल मैनेजमेंट संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन करना और वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना।